तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बच्चे अपने मार्क्स को बढ़वाना चाहते हैं। लेकिन बेटा अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी अभी भी तो आपके मार्क्स कभी भी नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना। एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सीरियस टॉपिक है। सबसे पहली बात बेटा, आपके जो क्लास 12th के बच्चे हैं उनका पोर्टल खुल चुका है। कैसे उनको अप्लाई करना है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन मैं आपकी कुछ बातों को पहले मैं क्लियर करूँगा ताकि आपसे कोई गलती ना हो जाए। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, क्या आप सभी को तीनों स्टेप्स के बारे में पता है? पता है तो आपको ये भी पता होगा कि अगर आपको सेकंड स्टेप्स को फॉलो करना है, यानी कि आपका मन है कि मैं वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स नहीं कराना चाहता, मैं घर पर कॉपी मंगवाना चाहता हूँ, वो कॉपी चेक करवाना चाहता हूँ, स्कैन कॉपी मंगवाना चाहता हूँ, तो बेटा मैं बता देता हूँ उसके लिए भी आपको फर्स्ट स्टेप को फॉलो करना होगा। फर्स्ट स्टेप में रजिस्ट्रेशन करना होगा और जितने सब्जेक्ट्स की कॉपी आप मंगवाना चाहते हो उतने सब्जेक्ट्स के की फ़ीस को जमा कराना होगा फर्स्ट स्टेप में। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है? आगे बात समझ में। और आप सोच रहे हो कि मैं थर्ड स्टेप में जाना चाहता हूँ, यानी कि मेरे क्वेश्चंस को, मेरे जितने सब्जेक्ट्स हैं उनके क्वेश्चंस को मैं मार्क्स को बढ़वाना चाहता हूँ, तो भी आपको फर्स्ट स्टेप्स को फॉलो करना होगा, उसके बाद में सेकंड को और फिर थर्ड को फॉलो करना होगा। यानी कि अगर आपने मन बना लिया है कि आप अपने मार्क्स को बढ़ाना चाहते हो, स्कैन कॉपी घर मंगवाना चाहते हो, तो आपका पोर्टल खुल चुका है। 17 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक का समय है जिसके बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अब क्लास 12th वालों का पोर्टल खुल चुका है। क्लास 12th वालों का पोर्टल तो खुल चुका है और क्लास 11th वो 10th वाले जो बच्चे हैं उनका पोर्टल 20 तारीख को खुलेगा। तो आप भी पहले से प्रिपेयर रहो ताकि आप भी विंडो खुलते ही उसमें रजिस्ट्रेशन करा लो, क्योंकि अगर ये पहली फर्स्ट स्टेप की विंडो बंद हो गई तो फिर आप सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप को फॉलो नहीं करते। इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो नीचे राइट निशान लगा देना, यानी कमेंट बॉक्स में लिख देना सर बात क्रिस्टल क्लियर है। अब बात करते हैं क्लास 12th के वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, क्या तरीका है। तो आओ मैं दिखाता हूँ आपको, आ जाओ। सबसे पहले आपको अपने पास में एडमिट कार्ड रखना है और फिर गूगल पर सर्च करना है। क्या सर्च करना है बेटा? सीबीएसई वेरिफिकेशन 2024, केवल ये लिखना है। फिर उसके बाद में ये जो वेबसाइट आएगी इस पर क्लिक करना है और आपको ये पोर्टल मिल जाएगा। आप ध्यान से सुनेंगे, ये तीनों स्टेप्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तीनों स्टेप्स इसी पोर्टल से होने वाली है। कैसे सर? यहाँ पर लिखा हुआ है वेरिफिकेशन, यहाँ पर लिखा हुआ वेरिफिकेशन, फिर फ़ोटोकॉपी मंगवानी है आपको उसके लिए, और फिर रीवैल्यूएशन करवाना है, तो भी यही पोर्टल काम आने वाला है। इस पोर्टल पर अभी हमारे वहाँ पे खुला हुआ है एप्लीकेशन फॉर वेरिफिकेशन, ठीक है, क्लास 12th के लिए, और वेरिफिकेशन क्लास 10 इन दोनों के लिए खुल गया है, ठीक है ना। फ़ी को पेमेंट कर सकते हैं यहाँ पर, चेक फ़ी स्टेटस देख सकते हैं आपकी फ़ीस का क्या स्टेटस है, और एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हैं वेरिफिकेशन का। समझ रहे हो? वेरिफिकेशन का अब समझाता हूँ मैं आपको। जैसे आपने मान लो वेरिफिकेशन का अभी खुल रहा है तो ये आ गया। जब फोटोकॉपी का खुलेगा तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा अप्लाई फॉर फोटोकॉपी, ठीक है ना। और फिर जब इसका खुलेगा तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा अप्लाई फॉर रीवैल्यूएशन, ठीक है। अभी हमारा पोर्टल खुल चुका है क्लास 12th वाले बच्चों के लिए। तो मैं अगर क्लिक करता हूँ तो हमारे को क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, ध्यान रखना बेटा। यहाँ पर रोल नंबर जो है वो आपको डालने हैं एडमिट कार्ड से, फिर आपके जो स्कूल का नंबर है 5 डिजिट का वो डालना है, और आपके सेंटर का नंबर, ठीक है ना, जो एडमिट कार्ड में दे रखा है वो डालना है। और जब प्रोसीड करोगे, प्रोसीड करने के बाद में आपके पास में यूनिक एप्लीकेशन नंबर आएगा, उसको नोट कर लेना। एप्लीकेशन नंबर आएगा, ये एप्लीकेशन नंबर वेरिफिकेशन के लिए है, वेरिफिकेशन का एप्लीकेशन नंबर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने अप्लाई कर लिया वेरिफिकेशन के लिए तो आपको एक यूनिक नंबर मिल गया एप्लीकेशन का, वेरिफिकेशन का। ऐसी तरीके से क्लास 10th वालों के लिए है, लेकिन अभी आपका पोर्टल नहीं खुला है तो इसी तरीके खुल जाएगा। लेकिन क्लास 12th वालों का खुल चुका है। क्लास 12th वालों का ये जो पोर्टल है वो 17 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक है, और क्लास 10th वालों का 20 तारीख को ही खुलने वाला है। इसलिए पहले से ही आप लोग अपने दिमाग में रख लो कि आपको मार्क्स बढ़वाने हैं नहीं बढ़वाने। और यहाँ पर भी साफ साफ लिखा है बेटा कि जब तक आप वेरिफिकेशन नहीं करोगे, जब तक आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स नहीं करोगे, है ना, तो तभी उसके बाद ही आप फ़ोटोकॉपी मंगवा सकते हो। वेरिफिकेशन होगा उसके बाद में ही फ़ोटोकॉपी मंगवा पाओगे। और जिन्होंने फ़ोटोकॉपी मंगवा रखी है वो आगे री इवैल्यूएशन के लिए जा सकते हैं। ये क्लास 10th और 12th वालों के लिए, यानी कि तीनों स्टेप्स आपको पता चल चुके हैं। बार बार मैं आपको यही बात बता रहा हूँ कि पहली स्टेप में रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, तभी आप अपने सेकंड स्टेप में जा सकते हो, ठीक है। ये हो गया। फिर आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा जब आप इसमें अप्लाई करोगे, अप्लाई फॉर एप्लीकेशन, और इसमें सब्जेक्ट वगैरह डाल दोगे, एप्लीकेशन मिल गया।
एप्लीकेशन नंबर मिल गया, इसमें आपने अपने सब्जेक्ट भर लिए। अब जितने सब्जेक्ट भरे हैं, मान लो 3 सब्जेक्ट आपने भरे हैं, तो आप फ़ी पेमेंट पे जाओगे। फ़ी पेमेंट पे जाने के बाद में बेटा क्या करोगे, आपका एप्लीकेशन नंबर, जो आपको एप्लीकेशन नंबर मिला है वो डालोगे, फिर आपका रोल नंबर डालोगे, फिर उसको प्रोसीड करोगे। और 3 सब्जेक्ट है तो 500 इंटू 3 यानी कि 1500 रुपीज़ आपको यहाँ पर पे करने होंगे। जब आप इसको पे कर दोगे, फिर पीछे आओगे तो आपको अपने चेक फ़ी स्टेटस कि आपका पेमेंट हो गया या नहीं हो गया, एप्लीकेशन नंबर डाल के आप चेक कर सकते हो। वहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका पेमेंट हो गया है। तो ये वाला काम आपका कंप्लीट हो गया, फ़ी का पेमेंट। फिर बेटा अब जब आपका एप्लीकेशन वेरिफिकेशन हो जाएगा, होने के बाद में क्या होगा कि आपके नंबर बढ़े हैं नहीं बढ़े हैं, क्या स्टेटस है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन का नंबर डालना है और यहाँ पर रोल नंबर डालना है, फिर प्रोसीड करना है। तब जा कर के आपको पता लग जाएगा कि आपके नंबर बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं, इस तरीके से। और जब ये तीनों डेट्स आपके सामने आ जाएगी तो तीनों का आप स्टेटस देख सकते हो। और जब आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे तो आपको एक नई मार्कशीट मिलेगी। अगर आपके मार्क्स घटते हैं तो भी आपको नई मार्कशीट मिलने वाली है। फिर भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे नीचे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो मेरे को लगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन मुझे देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि सेकंड स्टेप वो फॉलो करना चाहते हैं। तो इसलिए मेरे बच्चों, आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही हमारा मोटिवेशन बनता है कि हम आपके लिए इस तरीके की वीडियोस बनाएं। और सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे के सभी नोटिफिकेशन और सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पर मिल जाएं। एंड थैंक यू सो मच बच्चों, साथ में जुड़ने के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बच्चों, बाय।